क्या आपने कभी सोचा है कि शिनचैन जैसे फनी शो की एंडिंग इतनी डिप्रेसिंग होगी और करेज द कावर्डली डॉग जैसा एक कार्टून अपने लास्ट एपिसोड में एक इतनी अच्छी सीख दे जाएगा। तो आज मैं कुछ बहुत ही फेमस कार्टून्स के लास्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, शिनचैन। एज आपको पता ही होगा कि पूरे शिनचैन कार्टून में शिनचैन, उसकी फैमिली एंड उसके दोस्तों को दिखाया गया है एंड शिनचैन की सभी शैतानियों को भी डिस्प्ले किया गया है। बट इसका जो लास्ट एपिसोड है वो काफ़ी डिप्रेसिंग है, क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड में ये रिवील किया गया था कि ये पूरा शो बस मित्सी की इमेजिनेशन में ही चल रहा था कि अगर शिनचैन जिंदा होता तो वो कैसे बिहेव करता एंड उसकी ज़िंदगी कैसी चलती। बिकॉज एक बार मित्सी शिनचैन और हिमावारी को लेकर किसी स्टोर पर गई थी एंड तब हिमावारी खुद सड़क पर भाग गई एंड एक ट्रक उसे मारने वाला था। तभी शिनचैन हिमावारी को देखता है और उसे बचाने के लिए सड़क पर जाता है, पर हिमावारी को बचाते बचाते शिनचैन का खुद का ही एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। सो उसकी मॉम बहुत दुखी होती है एंड ये सब इमेजिन करती है कि अगर शिनचैन जिंदा होता तो सब कुछ कैसा चलता एंड मित्सी की यही इमेजिनेशन इस कार्टून के तौर पर दिखाई जाती है। नंबर 2, डोरेमोन। डोरेमोन को तो हम सब ने कभी ना कभी देखा ही है एंड हम सबको ये पता है कि कैसे डोरेमोन नोबिता के लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड वो डोरेमोन के बिना कुछ नहीं कर पाता। तो डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में नोबिता हर बार की तरह डोरेमोन के पास रोते हुए आता है कि डोरेमोन मेरी मदद करो, जियान ने मुझे बहुत मारा है। पर इस दिन डोरेमोन कुछ नहीं बोलता, तो नोबिता बार बार उसे बुलाता है बट डोरेमोन बिल्कुल स्टिल पोजीशन में वहीं बैठा रहता है एंड कुछ नहीं बोलता। तो नोबिता रोने लगता है एंड उसे ये समझ आ जाता है कि डोरेमोन अब उसके साथ नहीं रहा। देन वो फटाफट डोरेमोन का एक गैजेट यूज़ करके डोरेमी को कांटेक्ट करता है और उसे डोरेमोन के बारे में बताता है। तो डोरेमोन नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, पर हम उसकी बैटरी ठीक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फ्यूचर से पास्ट में कोई भी चीज़ भेजी जाना इलीगल है, और अगर नोबिता जिस टाइम में रहता है उस टाइम की कोई बैटरी डोरेमोन में लगाई जाए तो उसकी सारी मेमोरी चले जाएगी। फिर इतनी देर में ही डोरेमोन के मर जाने के कारण टाइम मशीन का रास्ता भी बंद हो जाता है और डोरेमोन के जिस गैजेट का यूज़ नोबिता कर रहा था वो भी बंद हो जाता है। अब नोबिता बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है एंड वो ये पक्का निश्चय करता है कि वो अब अच्छे से पढ़ाई करेगा एंड एक दिन वो डोरेमोन को ज़रूर ठीक कर देगा। देन नोबिता खूब मेहनत करता है, अपनी क्लास में फर्स्ट आता है एंड जब वो बड़ा होता है तो वो एक साइंटिस्ट बनता है एंड कई बार कोशिश करके वो डोरेमोन को ठीक कर देता है। इस सब में उसका जितना भी एक्सपेंस लगा था वो सब जापान के प्रेसिडेंट ने उसे दिया, और ये जापान का प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि हमारा डेकिसुगी ही था। एंड जब डोरेमोन ठीक होकर उठता है तो वो नोबिता को सबसे पहले ये कहता है कि नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? ये सुनकर नोबिता को बहुत खुशी होती है एंड इसी तरह ये लास्ट एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। नंबर 3, द पावरपफ गर्ल्स। द पावरपफ गर्ल्स के लास्ट एपिसोड का नाम है की टू द वर्ल्ड। इस एपिसोड में की टू द वर्ल्ड एक्सीडेंटली ऐसे खुले में छूट जाती है। ये की जिसको भी मिलती पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता, जिसके कारण सभी विलेंस और बाकी के लोग इस की के लिए लड़ने लगे और पूरे टाउन में चाओस फैल गया। इस चाओस को शांत करने के लिए द पावरपफ गर्ल्स अपनी पूरी कोशिश करती हैं एंड एंड में मेयर वो की पावरपफ गर्ल्स को ऑफर करता है, पर पावरपफ गर्ल्स वो की लेने से मना कर देती हैं और ये कहती हैं कि किसी के पास भी पूरी दुनिया की फ्री विल और फ्रीडम को छीनने का हक नहीं होना चाहिए
एंड ये कहकर वो उस की को डिस्ट्रॉय कर देती हैं एंड इसी तरह ये पूरा कार्टून ख़त्म हो जाता है। नंबर 4, करेज द कावर्डली डॉग। करेज द कावर्डली डॉग एक टाइम पर बहुत ही फेमस कार्टून रहा है, बट ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसका लास्ट एपिसोड देखा है। इसके लास्ट एपिसोड का नाम है परफेक्ट, जिसमें करेज अपेरेंटली कई काम करता है, पर वो कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर पाता और उल्टा सभी काम खराब कर देता है। इस सब के कारण करेज को बहुत बुरा फील होता है और उसे लगता है कि वो बहुत इम्परफेक्ट है। एंड में बाथटब में तैरती हुई एक फिश करेज को ये बताती है कि परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट परफेक्शन बस एक इल्यूजन है और हर किसी में इम्परफेक्शंस होती ही हैं। ये सुनकर करेज को खुद को एक्सेप्ट करना आ जाता है एंड ये कार्टून ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। नंबर 5, पोकेमॉन। पोकेमॉन इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे में से एक है। पोकेमॉन का लास्ट एपिसोड एक मिनी सीरीज के तौर पर प्रेजेंट किया गया था। इसमें ऐश ये समझ जाता है कि एक एक्चुअल पोकेमॉन मास्टर बनना क्या होता है। ऐश इसके एंड में ये रियलाइज़ करता है कि सिर्फ पोकेमॉन्स को कंट्रोल एंड कैच करने वाला ही नहीं, बल्कि पोकेमॉन्स के साथ एक मीनिंगफुल बॉन्ड बनाने वाला ही असली पोकेमॉन मास्टर होता है। सीरीज के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ऐश फिर से अपने पोकेमॉन्स के साथ में एक नई जर्नी पर जाने लगता है, जो कि ये सिंबलाइज करता है कि चाहे ये सीरीज़ ख़त्म हो गई हो, मगर ऐश अभी भी एक और बेहतर पोकेमॉन मास्टर बनने के सफ़र पर जारी है। हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है एंड ये थे कुछ फेमस कार्टून्स एंड एनिमेज के एंडिंग्स। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए देन टेल मी इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।